राम राम जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोपा अध्यक्ष थे। वह भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमाली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। राजा कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवक हेमाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमाली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन राजा कुबेर के महल में जाने के बजाय अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर बहुत क्रोधित हो गई और उसी समय उन्होंने सिपाहियों को हेमाली का पता लगाने के लिए भेजा। हेमाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वो तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर आनंद भरी बातें कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना जाकर राजा कुबेर को दी। यह सुनकर राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमाली को समय का एहसास हुआ, अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वह राजा कुबेर के पास पहुंचा। वह भय से कांप रहा था और हाथ जोड़कर कुबेर राजा के समक्ष खड़ा हो गया, क्षमा याचना करने लगा। लेकिन राजा कुबेर अत्यंत रोष में बोले, हे मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा पूरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप के कारण उसी क्षण हेमाली का पतन हो गया। वह कोढ़ से ग्रस्त हो गया। वह भूखा प्यासा अपने शरीर की पीड़ा से परेशान जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यातना भुगतता रहा, परंतु भोलेनाथ की उपासना करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध व सात्विक बनी रही। भ्रमण करते करते एक दिन वह पर्वत पर जा पहुंचा, जहाँ पर ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। ऋषि को देखकर हेमाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? हेमाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमाली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमाली ने योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और वहाँ से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पहले वाले शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मिलता है और अंत में वह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ये थी योगिनी एकादशी की कहानी। भगवान विष्णु की जय। आपका दिन शुभ हो।